हेलो गाइस, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि आज भाई दूज है। तो वही मैं पूरी थाली सजाकर अपने भाई को तिलक करना स्टार्ट हो गई हूँ। लेकिन भाई साहब, मेरा भाई इतना नॉन सीरियस पर्सन है, उसको लग ही नहीं रहा है कि थोड़ा भी सीरियस नहीं हो रहा है कि अच्छे से फ़ोटो वोटो खिंचा ले। ज़बरदस्ती उसको जैसे तैसे मैंने कन्विंस किया कि यार प्लीज़ तू मान जा। वैसे तो पूरे साल मेरी कुटाई करता रहता है, बट ठीक है, चलो कोई नहीं। अब मुझे अपना जूठा खिलाने लगा था। मैंने कहा नहीं, मैं तेरा जूठा नहीं खाने वाली हूँ, मुझे अलग से अलग पीस दिला। तो फिर उसने मुझे अलग पीस दिया, वो मैंने खाया। मैं भाई देखो, पूजा वूजा गई भाड़ में। पहले मैं क्या, मेरा खा लूँ मैं अच्छे से, पता नहीं मिठाई बचे ना बचे, क्योंकि मेरे यहाँ ना मीठे के सब बहुत ज़्यादा कीड़े हैं, सब मीठा खाने में ही लगे रहते हैं। तो अब ये हमारे यहाँ एक होता है, रिवाज है कि भाई अपने भाई को ना, जो राइट हैंड है उसमें कलावा बांधना होता है, वो भी 7 बार या 5 बार। तो मुझे पता ही नहीं था, तो फिर मेरी माता जी ने बताया कि नहीं, ये भी बांधना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही मैं बांधने में लगी पड़ी हूँ। मेरा भाई बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, उसको गुस्सा आ रहा था कि यार अब छोड़ दो मुझे, अब बहुत हो गया, मैं परेशान हो गया खड़े होके। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम लोग इतना दूर क्यों खड़े हुए हो। तो हमारे यहाँ ना एक रिवाज है कि हमारे यहाँ बीच में चौक बनाया जाता है और 2 पट्टे होते हैं, उन पट्टों के ऊपर हमें खड़ा होना होता है, ठीक है। तो फाइनली मैंने इसको कलावा बांध दिया है। तो अब टाइम हुआ है आरती आरती करने का। तो मैं आरती करने लगी हूँ धीरे धीरे अपने भाई की। भाई ने देखो मेरा कहाँ तिलक लगाया, मतलब इतना लंबा लड़कों वाला तिलक इसने मुझे लगा दिया है। उसका कोई सीरियसनेस ही नहीं है उसके अंदर भाई होने की। तो मैं इसको आरती करते हुए, अप्रॉक्स मम्मी ने बोला कि 7 बार तो आरती उतारनी है तुम्हें, लेकिन ना ही वो सीरियस ना ही मैं सीरियस। तो अब वो मेरे पैर छूने लगा। मैंने कहा भाई आज आशीर्वाद ले ले, तू तो वैसे भी कहाँ ही मेरे पैर छूता है, ढंग से छू ढंग से पैर मेरे। मैंने उससे ज़बरदस्ती अपने पैर छुपा लिए। फिर मैंने बोला अब कुछ दो मुझे, तो उसने फेंक के चला गया। मेरे यहाँ ये तो गाइस, हमारे यहाँ ये छोटी सी बिल्ली थी। तो ये मेरा छोटा सा बिरादर जो स्कूटी चलाते हुए गाँव जा रहा है। मेरा भाई इतना छोटा है, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ का ये चौराहा है, भाभत चौराहा। तो वहाँ पे इतनी सारी पुलिस थी, लेकिन भाई किसी ने उसको रोका ही नहीं कि इतना छोटा बच्चा, ये 13-14 साल का बच्चा, और ये स्कूटी चला रहा है, ठीक है। ना ही इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना कुछ। भाई उन्होंने जाने दिया, कोई मतलब ही नहीं उनको। तो मैं अपने भाई के साथ गाँव जा रही हूँ। क्या बड़ा हो गया मेरा ब्रो, मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई बड़ा हो गया है, तो वो मुझे गांव ले जा सकता है। तो देखिए आप लोग, ये मेरा भाई मुझको गांव ले जा रहा है। देखिए कितना छोटा है ये मुझसे, इसमें और मुझ में 10 साल का डिफरेंस है। क्या आप पता लगा सकते हैं गाइस? देखिए उड़ा रहा है, ये मेरे पापा का स्कूल है। देखिए गाइस, देखिए हमारे यहाँ कितनी हरियाली है गाइस। देखिए गाइस, ब्रो उड़ा दोगे क्या? ओए मर जाऊंगी मैं, ओए उड़ जाऊंगी। गाइस फाइनली मुझे इतने दिनों बाद स्कूटी चलाने को मिली। तो मैं अभी अपने गांव जा रही हूँ अपने बाबा के पास, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी मेरे भाई लोग हैं, तो उनको भैया दूज खिलाने, और अपने बाबा से कुछ लाइफ के लिए लेसन सीखने भी जा रही हूँ, कुछ पूछने जा रही हूँ। जो भी आदमी कोई कुछ भी कहे, जो दुनिया है मनो असकात, लेकिन अपने हर आदमी को अपने हिसाब से चलना चाहिए। दुनिया के हिसाब से आदमी को नहीं चलना चाहिए, अपने हिसाब से। हमारे कर्तव्य का है, हमारे कर्तव्य है किसी को परेशान मत करो। और हम जैसे तुम हमें परेशान कर, हम तुम्हें परेशान करने लगे, हमें तुम्हें फर्क का है। हाँ, फिर भगवान को कहें कि हमाओ का काम रही हो फिर तो। तुम्हारी तरफ 100 दफ़े भगवान सोचेगा और उसकी तरफ एक भी दफ़े नहीं सोचेगा। देखिए ये आदमी कितना अपनी परेशानी उठाए रहो, लेकिन अपना जो कर्तव्य है उससे नहीं हट रहा। और जो दुष्ट जोरा भरी उसे परेशान कर रहा, तो वो खुद तुम्हारी परेशानी का हल वो ही कर देगा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो सत्यता है, झुठलाई जा सकत, परेशान हो सकती है, लेकिन वो कभी हार नहीं सकती। कर ले है कि नहीं? हमें जैसे प्रभु ने चाहे हम तो भाई माने, बस संतोष रखो, किसी से जबरिया हक मत मानो। और बाबा क्या आप बताना चाहोगे? जैसे ये आपने एक चीज़ मुझे बताई कि मतलब कभी किसी का बुरा मत करो, अपना सही रखो। उसके अलावा और क्या आप बताना चाहोगे? जैसे अपने आप काम, जैसे ऐसे है बहुत से आदमी ऐसे होते हैं, ला तुम हम काम करवाएंगे। हाँ
और वह में बीच में तुमने रिश्वत ले ली, काम है तुम्हारे हाथ का, ये तुमने अनर्थ कर लिया। तुम्हारा हक है तो उससे कहोगे, उससे आप मिल लीजिए, जो वो चाहे से ले ले। हमारे हाथ में दलाली में क्यों खाम खाई वो काले करवा रहे थे। अच्छा, कभी मतलब दलाली वाले काम नहीं करने चाहिए। जी बात, जी चीज़ें पापा फॉलो करता आप वाली। ले देखो ये सीधी ले, हमारे थ्रू नहीं, हम नहीं ये काम करेंगे। हमें बन सकती थी आपकी मदद करती, हम ये काम नहीं करेंगे। ये अच्छी बातें हैं, लेकिन गौर करो, लेकिन लोग में आदमी सब बट जाता है कि नहीं, तो वे आदमी फिर हमने बाद में भटक हो जाता। मैंने तो अपनी फील्ड में देखा है कि मतलब लोग बस नेक नेक पैसों के लिए, दवाई होगी सिर्फ 3 रुपए की और वो बेचें 15 रुपए की। हाँ बहुत ही गलत चीज़ है। करते करने तो वो कर रहा और जो करे तो करे, हमें काम करो। और बाबा आपने मतलब अपने जीवन में और क्या क्या चीज़ें सीखी जो आपको लगता है कि ज़रूरी है लोगों के हम लिए? तो भैया जय सीखी है बिटिया के, ऐसा है कि किसी की हमने अपने हिसाब से कभी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचा है, चाहे कोई आदमी नहीं हमारे प्रति सोचे था, लेकिन ऐसी बात नहीं। कुछ दिन बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद हर आदमी जान लेता है कि ये आदमी इस कांटे का है और दूसरे आदमी इस कांटे के। हाँ, सच्चाई छिपत नहीं है। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, 2-4 साल हो जाएंगे, आदमी जब तुम्हारा नेचर समझ लिए तो हर आदमी जान लिए ये हीरा है, ये सब बदमाश हैं। ऐसी बाबा मेरे यहाँ लेकिन मतलब तुम रहो तो अपने जगह पे स्थिर रहिए, ये नहीं कि हमने 1 साल करी, दूसरे साल मुँह ऐसे वो करने लगे। दूसरों की तरह नहीं है। हाँ, तुम अपने आप जो सत्यता है वो उभार देती है, आती है, और उसे कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हें कहूँ सफाई देने की जरूरत नहीं, हम साहब बहुत बढ़िया काम करते, और आदमी कान लगे कि इस स्टाफ में सबसे बढ़िया आदमी वो है। हाँ, ये बात तो है। अगर तुम काम करोगे तो अपने आप ही नाम पहुँचेगा। तुम अपने मुँह से कहो तो तुम थोड़े ही अच्छे आदमी, जब 4 आदमी और कान लगे कि वो आदमी बहुत बढ़िया, तब बढ़िया हो। और तब बढ़िया कैसे हो, जब 4 ही निगाह में तुम खड़े होते रहे हो, हाँ जी देखो वो अपनी जगह से कभी हिला डुला नहीं, और वो सही है। वो तो आदमी सही को सही के है ही, कोई झूठ के सही थोड़े कह दिए। जो सही हो तो बाकी दिमाग में सही हो तभी भी सही के। हाँ, ये बात तो है। और सही के 2-4 उदाहरण मिल जाएंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि सही है। एक चीज़ बताओ बाबा, जैसे नौकरी करो तो बस जाए उद्देश्य लेके करो कि हमारा फर्ज है, ईश्वर ने हमें हाथ पैर दिए, ईश्वर हमें बहुत पैसा देगा, हम ईमानदारी से कमाएंगे, जो हमारे सीट का है उसे हम देंगे, हम किसी की दलाली नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे फील्ड में तो भैया दलाली चलती है। पूरे मेडिकल फील्ड में इतनी बाबा दलाली चलता है। अब जो है बेटा, जो दलाल करते भगवान बाबू रोटी देते, और ना ही दलाल है बाबू देते है कि नहीं। ऐसे हुए दलाल थोड़े पैसा वाले हो जाते, और जो ईमानदारी से खाते, तो ईमानदारी से खाते तो बड़े पैसा वाले नहीं, बस यही अंतर और कोई अंतर नहीं। जैसे वो एक चीज़ और पूछनी मुझे, जैसे हम लोग जैसे इतने छोटे छोटे हैं, तो हम लोग को मतलब आपके हिसाब से लगता होगा इन बच्चों को कोई टेंशन नहीं होगी, जैसे होती है हम लोग की पढ़ाई की टेंशन, घर की टेंशन, आप लोग कैसे मतलब इतना सब कुछ झेल के अभी तक जैसे चल रहे हो? कैसा है, ये तो कुदरत के नियम है, हमने भी ये सब दिन देखे और मुझे निष्कर्ष पर पहुँचे छोटे ही से ही कि हमारा कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे प्रति कोई आदमी खुरापात करता रहा है, हम नहीं करेंगे। और उसको हमें बल मिला, वो लोग हारे हम जीते, समझे। हम ऐसे नहीं जीते कि हम आप कैसे जीते, और ये लोगों ने कि नहीं नहीं तुम गलत हो, वो आदमी बिल्कुल सही है। देखो जब 4 आत्माएं एक आदमी को जो कह रहे हैं कि ये सही है, तो इसमें प्रभु का अंश है, वो सही गवाह दे रहे हैं कि हाँ ये सही है। परमात्मा भी तुम्हें सही मान रहा है। अच्छा, दुनिया है जो कत्ते से करना दे, जो तो क्षण भंगुर है।